तो क्या आपसे मछली का सालन सही नहीं बनता? मछली के पीसेस टूट जाते हैं, फ़िश में अक्सर स्मेल रह जाती है। इसके अलावा जब भी फ़िश का सालन बनाएं, प्याज अलग, टमाटर अलग तैरते नज़र आते हैं। तो आज की रेसिपी देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसलों का हल इसी रेसिपी में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जायकेदार मछली का एक ऐसा सालन जिसे आप बगैर किसी झंझट के आसानी से बना सकते हैं और जायकेदार भी बनेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार मछली का सालन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार शोरबे वाली मछली बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने मछली। अच्छा, ये फ़िश है तकरीबन 700 ग्राम के लगभग और मैं संगाड़ा ले रही हूँ। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं। संगाड़ा में बोन्स कम से कम होती हैं, कांटे कम होते हैं, तो बच्चे आसानी से सालन खा लेते हैं। चलें जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब मैं इसे फ्राई करूँगी। कोई चीज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सालन एक बार बनाकर तो देखें, मछली की ज़र्रा बराबर भी स्मेल नहीं आएगी। बस क्या करें, अच्छे तरीके से धो लें और ड्राई कर लें। फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल अभी हल्का सा ही गर्म है तो मैं इसमें फ़िश के पीसेस लगा दूंगी। अच्छा, फ़िश फ्राई करते वक्त आप लोगों ने ध्यान इस बात का देना है कि स्किन वाली साइड से फ़िश को फ्राई नहीं करना। फ़िश की जहाँ से मीट है ना, गोश्त है, बस उसी साइड से आप इसे फ्राई करें। अगर स्किन वाली साइड से आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो एक तो इसकी शेप ही ख़राब हो जाएगी और दूसरा मछली के पीसेस टूट जाएंगे। तो बस सीधे सीधे से पीसेस इस तरीके से फ्राइंग पैन में लगा दें। अच्छा, कढ़ाई में भी फ्राई ना करें, सारे पीसेस इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब मछली टूट जाएगी। किसी फ्लैट बर्तन का इंतखाब करें, जैसे मैं फ्राइंग पैन में फ्राई कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आपके काम को आसान बना देती हैं और रेसिपी को परफेक्ट कर देती हैं। चलें जी, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने फ़िश को एक साइड से फ्राई कर लिया। अब हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, साइड को चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी फ़िश को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ़िश को फ्राई करते वक्त ढक दें। क्या होता है, छींटे उड़ते हैं ऑयल के और जलने का ख़तरा रहता है। तो दोनों साइडों से जैसे ही हल्का सा कलर आ जाएगा, फ़िश को निकाल कर अलहदा से प्लेट में रख लें। इस तरीके से फ़िश को फ्राई करने से फ़िश की स्मेल भी चली जाएगी और क्या होगा, ग्रेवी भी टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। खुशबूदार मछली का सालन बनाने के लिए कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें अभी मैंने मछली को फ्राई किया था। ऑयल में डाल देंगे मेथी दाना, आधा टीस्पून डाल दें। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है शोरबे में। मगर आप लोगों ने अगर इसकी मिकदार ज़्यादा डाल दी ना, तो ध्यान रहे ये टेस्ट में हल्का कड़वा रहता है, तो बस हाफ़ टी स्पून ही डालें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया था। अच्छा, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। अब हमने कुछ भी नहीं करना, प्याज को फ्राई करना है, इतना कि प्याज का ये सारा पानी ड्राई हो जाए और प्याज पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आपको इन्हें फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। प्याज को फ्राई कर लें। जैसे ही इस पर हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आने लगे, बस जी अब हम इसमें डालेंगे कुछ मिर्च और मसाले। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट। ताज़ा ताज़ा ही मैंने इसे कूट कर रखा हुआ है। मछली बनाएं, गोश्त बनाएं या फिर दाल को तड़का लगाएं, लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश कूट कर डालेंगे ना, तो सालन का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। मिक्स कर लेते हैं और इसे भी 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डालें मसाले। अच्छा, मसालों में सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। ये मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है, तकरीबन 1 टीस्पून। कुटा पिसा धनिया डालूँगी 1 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। जो मेरे पास लाल मिर्चें हैं वो काफ़ी तीखी हैं, आप अपने हिसाब से लाल मिर्च की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, अच्छे कलर के लिए है तो डाल दें, ग्रेवी का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। बस जी मसालों को मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। मगर मसाले जलने लगेंगे ना, तब आप इसमें डाल दें पानी। तो 2 से 3 घूंट ही पानी डालूंगी और मसाले को भूनना स्टार्ट कर दूंगी। जितना अच्छे से मसाले को भूनेंगे, मछली का सालन उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा।
तो बस इस तरीके से हल्का सा पानी डालें और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। साथ के साथ डाल दी हैं मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें। आधा कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंट लें और फेंटने के बाद मसाले में शामिल कर दें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मछली के साथ दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत कहते हैं। कुछ भी नहीं होता, बल्कि अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। अगर फिर भी आपको वहम है, आप दही का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी डालूंगी मैं अच्छी खुशबू के लिए, और साथ के साथ पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून। तो ये 2 मसाले यानी कि कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालना है। अगर पहले भुनाई में इन्हें ऐड कर लिया ना, तो सारी खुशबू ही चली जाएगी। बस दही को भून लेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट में ही बेहतरीन सा दानेदार मसाला तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जैसे ही दही का पानी खुश्क हुआ, ऑयल ऊपर आ गया, मसाला भुन गया, मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप के बराबर पानी। पानी आप उसी हिसाब से डालें जिस हिसाब से आप ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं। जैसे पानी में हल्के हल्के से बॉयल आने लगेगा, मैं इसमें डाल दूंगी फ़िश जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अच्छा, फ़िश फ्राई करते वक्त ही गल गई थी, इसे पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस ये जो हम शोरबा बना रहे हैं ना, ये ग्रेवी के लिए बना रहे हैं। बस कवर लगा दें, कुछ भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा चम्मच चलाना है। 7 से 8 मिनट के लिए फ़िश को पकने दें। तो 7 से 8 मिनट के बाद मछली बेहतरीन गल जाएगी और शोरबे में भी इसका सारा जायका आ जाएगा। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। मैं इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अगर आप ग्रेवी को थिक करना चाहते हैं तो फ्लेम को हाई करें और ग्रेवी को मज़ीद थिक कर लें। मगर ऐसा शोरबे वाला सालन ख़ास तौर पर इस मौसम में बहुत ही फ़ायदा देता है, तो मैं इसे हल्का ग्रेवी वाला ही रखूँगी। आप इस फ़िश के सालन को तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मछली के पीसेस टूटे हैं, ना ही आपको प्याज टमाटर तैरते नज़र आ रहे हैं। और आप ज़रा इस फ़िश करी की रंगत चेक करें, बहुत ही अमेजिंग तैयार हुई है। रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।